हरे कृष्णा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल साख्यम पे। तो आज हम एक अद्भुत लीला पे चर्चा करेंगे, गोवर्धन लीला। एक दिन कृष्ण और बलराम गाय चराकर आते हैं तो वे देखते हैं नंद महाराज समेत अन्य सभी गोप और गोपियाँ किसी बड़ी पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। तो कृष्ण नंद महाराज के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? इसका क्या फल है? इसका क्या उद्देश्य है? और इसका क्या साधन है? कृष्ण इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो नंद महाराज सोचते हैं कि बच्चा है, थोड़े प्रश्न पूछेगा और चुप हो जाएगा। परंतु कृष्ण फिर पूछते हैं कि पिताजी मुझे बताइए, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। फिर वो प्रश्न करते हैं कि ये शास्त्र के हिसाब से है या किसी रीति रिवाज के हिसाब से। फिर नंद महाराज उत्तर देते हैं कि प्रिय पुत्र, इंद्र हमें वर्षा प्रदान करते हैं और हम सबको जीवन प्रदान करते हैं। इससे घास होता है जो हमारी गौवें खाती हैं। मेरे पुत्र, सिर्फ मुझे ही नहीं अपितु सबको उनकी पूजा करनी चाहिए। सारे द्रव्य हमें उन्हीं से तो प्राप्त होते हैं और धर्म, अर्थ, काम हमें इंद्र की वजह से ही प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति धर्म का त्याग करता है उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर कृष्ण कहते हैं, पिताजी, इंद्र का तो कार्य है वर्षा करना। वे तो सागर पे भी वर्षा करते हैं, तो वहाँ पे उनकी पूजा कौन करता है? इंद्र का तो स्वभाव ही है वर्षा करना। हमें इंद्र की जगह इस विशाल गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं, हमारी गौवों को संरक्षण प्रदान करते हैं। उनके ऊपर उगे हुए घास हमारी गौवें चरती हैं, जिससे हमें दूध प्राप्त होता है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण इस लीला के द्वारा हमें यह समझा देना चाहते हैं कि वैसे तो मुख्य देवता 33 हैं, परंतु संख्या में 33 करोड़ हैं। सभी लोग पृथ्वी के ऊपर के लोकों में रहते हैं। पूरे 14 लोक होते हैं। पृथ्वी के ऊपर भूअर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, फिर आता है सत्य लोक, और पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल तथा पाताल। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो ब्रह्मांड है इसमें लोग चाहे ऊपर जाएं और चाहे नीचे, इन सभी लोकों में दुख और पुनर्जन्म है। पुनरति जन्म पुनरति मरणम। इस लीला के माध्यम से भगवान हम सभी को यह समझाना चाहते हैं कि ये जो देवता लोग हैं, जो ऊपर के लोकों में रहते हैं, वे भी दुखों और समस्याओं से दूर नहीं हैं, और ये सभी देवी देवता भगवान के ही तो अंश हैं। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो लोग देवता की शरण में जाते हैं और उनसे कुछ इच्छा करते हैं या उनसे कुछ मांगते हैं, तो देवता लोग वे मुझी से इच्छा को प्राप्त करके उनको देते हैं। तो जैसा मधुसूदन ने कहा, सभी गोप गोपियां द्रवों के साथ गोवर्धन की परिक्रमा करना शुरू करते हैं। सभी सुंदर वस्त्रों से सजे होते हैं और गायों को आगे कर कर पीछे गीत गाते हुए चलने लगते हैं। फिर कृष्ण एक विशाल रूप धारण करते हैं गोवर्धन पर्वत के रूप में और कहते हैं, मैं ही गोवर्धन हूँ। मैंने ऐसे ही नहीं कहा गोवर्धन की पूजा करो। और फिर वे सारे भोग को स्वीकार करने लगते हैं और कृष्ण कहते हैं कि सभी लोग गोवर्धन की शरण में चलो। और फिर सभी गोप और गोपियाँ गोवर्धन के शरण में जाते हैं और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। आज भी बड़ी मात्रा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा हो रही है। जैसे ही इंद्र को पता चलता है कि मेरे लिए किया जाने वाला यज्ञ एक बच्चे के कहने पे नहीं किए, इससे इंद्र को बहुत क्रोध होता है और वे संवर्तक बादल को भेजते हैं, जो कि प्रलय के वक्त भेज दिया जाता है। जब किसी स्थान को पूरी तरह से डुबो दिया जाना होता है, उस समय संवर्तक बादल को भेजा जाता है और
इंद्र कहते हैं कि गोपों को बहुत गर्व हो गया है। एक साधारण से बालक का आश्रय लेके देवता का अनादर किए। लेकिन इस बात का सरस्वती देवी अलग मतलब लेती हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान को अपशब्द बोलता है, तब माँ सरस्वती उनका अलग मतलब निकालती हैं और उनके शब्दों को भगवान के गुणगान के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। तो इस बात को उन्होंने इस प्रकार परिवर्तित किया कि वाह वाह, कितना ऐश्वर्य है, ऐसा तो मेरा भी नहीं है। इंद्र कहते हैं कि कृष्ण का आश्रय लिया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और वे संवर्तक बादल को कहने लगे कि तुम जाओ और उनके अहंकार को धो दो और उनकी सारी समृद्धि को भी धो दो और जानवरों को मार दो, फिर मैं ऐरावत पर चढ़कर आऊँगा। तुम अकेले नहीं जाओगे, अपितु वायु वेग भी तुम्हारे साथ जाएंगे। और संवर्तक बादल फिर तेजी से वायु वेग के साथ चले गया गांव में, और चारों ओर गर्जना हो रही थी। बारिश की बूंदें नहीं, अपितु बड़े बड़े स्तंभों के समान वर्षा हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज पूरी पृथ्वी डूब जाने वाली है। सारे पशु कंपन करने लगे। चारों ओर प्रलय का माहौल हो गया। सारे गोप तथा गाय सभी भयभीत हो गए, और गोप गोपियाँ अपनी गायों के साथ कृष्ण के शरण में जाते हैं। सभी काँप रहे होते हैं ठंडी की वजह से, और कृष्ण के पास जाते हैं और उनकी उपासना करते हैं और कहते हैं, प्रिय कृष्ण, तुम गोकुल के नाथ हो, हम पे कृपा करो। इंद्र की यज्ञ न करने पर इंद्र क्रोधित हो गए हैं, हम पर कृपा करो प्रभु। भगवान देखे कि अब ये अपना प्राण त्याग देंगे। इंद्र के यज्ञ न करने पे वे इतना उत्पात मचा रखे हैं। मैं इसे शांत करूँगा और मैं उनके अहंकार का नाश करूँगा। मैं गोकुलवासियों को शरण दूंगा और उनकी रक्षा करूँगा। कृष्ण ने व्रत लिया है कि जो भी उनकी शरण ग्रहण करते हैं, कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। तब भगवान गोवर्धन पर्वत के समीप जाते हैं और उनको नमस्कार करके अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। और फिर वे सभी गोप और गोपियों को कहते हैं, भयभीत न हो, सभी गोवर्धन पर्वत के भीतर आओ। फिर गोप और गोपियाँ कहते हैं, प्रभु, हम इतने सारे हैं और हमारे साथ हमारी गौवें भी हैं। नंद महाराज के पास पूरे 9 लाख गौवें थी, तो सोचिए कि पूरे गांव के पास कितनी गौ होंगी। फिर कृष्ण कहते हैं कि आप सभी भीतर आ जाइए, कुछ नहीं होगा। और फिर गोवर्धन पर्वत को बहुत आनंद प्राप्त होता है भगवान के स्पर्श से, और वे अपना विस्तार कर लेते हैं। कृष्ण की बातें सुनकर फिर सभी लोग अपनी संपत्ति और गायों के साथ भीतर आते हैं, और वे 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन पर्वत के भीतर बिताते हैं। 7 दिन और 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, भूखे प्यासे गोवर्धन पर्वत को उठाए रखते हैं, और सभी ब्रजवासी बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए अपनी भूख प्यास को भूल गए। 7 दिन 7 रात वे कृष्ण के दर्शन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी नीलमणि को बीच में रख दिया गया हो, और वे बहुत सुंदर लग रहे थे। सभी ब्रजवासी को लग रहा था मानो कृष्ण बस उन्हीं को देख रहे हों, चाहे वो कोई नजदीक हो, चाहे कोई मीलों दूर खड़ा हो। फिर इंद्र ने सोचा, इतने दिन तक बारिश हुआ लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। फिर वे देखने के लिए आते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। फिर उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए कि कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर एक विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं और सभी ब्रजवासी को शरण दिए हैं।
इंद्र का अहंकार तुरंत ही चूर हो जाता है और वे भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। उन्हें ज्ञात होता है कि ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। और फिर उन्होंने तुरंत ही बादलों को वर्षा करने से रोक दिया। आकाश साफ हो गया और फिर कृष्ण ने गोपों को कहा कि वर्षा बंद हो गई है, सब नदियां अपनी सही अवस्था में हैं, तुम सभी बाहर जाओ। और कृष्ण की बातें मानकर सभी बाहर निकल गए। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उस स्थान पर रख दिया और फिर उन्हें प्रणाम किया। और फिर सभी गोप और गोपियां भागकर आए कृष्ण के पास और उन्हें प्यार करने लगे। अपने अपने रसों के अनुसार आदान प्रदान किया। ब्राह्मण की पतियों ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया। यशोदा मैया, रोहिणी मैया ने कृष्ण का आलिंगन किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। नंद महाराज ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया और बलराम ने उनका आलिंगन किया। इस प्रकार से गोवर्धन लीला समाप्त होती है। अगर मुझसे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। सबसे पहले लॉकडाउन तो 5000 वर्ष पहले गोकुल में हुआ था, 7 दिन और 7 रात तक। हमें इस लीला से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हमें एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करनी चाहिए। वो हमें इन विपत्तियों से रक्षा करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे।